बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुदुर रहमान और मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा कि आप इस तरह करें कि हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के डिफरेंसेस समझा दें, क्योंकि ये पीएमएस में आता है। ये चीज़ आपके साथ सीएसएस का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, ये एफएससी, बीएससी, इन चीज़ों में आपके काम जो बीएस है आपके काम की चीज़ है। तो चलें कम नए अंदाज से मज़े से सीखते हैं। आपने अगर सुना हो, एक गुल और सनोवर का किस्सा होता है। एक गुल है, एक सनोवर है, जुल्म वफा बेवफाई की दास्तान है। शुरू से इंसानी लिटरेचर, इंसानी किस्से कहानियाँ जब से शुरू हुई हैं, तो जनाब ये वो गुल है जिसे आप गुल कहते हैं और जिसे कहा जाता है कि खूबसूरती की मिसाल है। ये गुल नहीं है बेसिकली, और ये वो सनोवर है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि दो ड्राई फ्रूट्स हैं, एक चलगोजा है और एक बादाम है, तो उसमें क्या फ़र्क है? तो आपको एक नॉर्मल इंसान कहेगा कि चलगोजा महंगा है और ज़रा ज़्यादा मज़ेदार है और बादाम थोड़ा सस्ता है, वो भी मज़ेदार है। लेकिन एक बोटानिस्ट कहेगा कि ना, चलगोजा जो है बेसिकली जिम्नोस्पर्म है, वो उसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, और बादाम जो है वो डाइकॉट है, एंजियोस्पर्म है, और उसका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। तो आप कहेंगे ये क्या मसला है, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। तो यही समझने के लिए कि गुल क्या है, सनोबर क्या है, और वाकई में गुल क्या है, और जिसे हम कहते हैं कि ये कौन है। तो ये कौन है मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कौन है। ठीक है, एक आम इंसान जब पूछता है कि ये कौन है, तो आप उसे बताते हैं कि ये कौन है, इसका नाम बताते हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि ये कौन है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन है जी। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा मालूमात फराहम करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। एक साइड पर लफ्ज है जिम्नोस्पर्म्स, और बमुकाबिला क्योंकि इनके डिफरेंसेस मालूम करने हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो दोनों के बारे में बात याद रखें कि ये दोनों सीड पैदा करते हैं। इनको स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। इन दोनों में एक बात कॉमन भी है, ये दोनों पोलन ग्रेन्स भी पैदा करते हैं। इन दोनों में ओव्यूल्स भी पैदा होता है। इन दोनों में बड़े बड़े दरख्त भी हैं, शीशम भी है, सनोबर भी है, चीड़ भी है, दियार भी है। यूक्लिप्टस एंजियोस्पर्म का है, शीशम एंजियोस्पर्म का है, दियार, चीड़ जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है, तो अब जरा इनके लफ्ज जिम्नो को देखते हैं। जिम्नो से लफ्ज नेकेड को कहते हैं, जो आश्कारा हो, आश्कारा। ठीक है, जो दिखाई दे, जो विजिबल दे। और स्पर्म तुखम को कहते हैं। इनका जो पैटर्न है फीमेल कॉर्न का, ये अगर आप देखते हैं, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो देखें, इनमें अगर इधर सीड मौजूद होगा तो दूर से नजर आएगा, ये अगर मौजूद होगा तो दूर से नजर आएगा। इसकी बजाय अगर एक नारंज है, इसकी बजाय अगर एक सेब है, उसमें अगर सीड छुपा हुआ है तो वो नजर नहीं आएगा, वो सीड के अंदर है। तो इसलिए इसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एंजियोन का लफ्जी मतलब है वेसल मर्तबान, और स्पर्म का मतलब है, तो इधर से मुराद फ्रूट होता है, इधर से एंजियोस्पर्म से मुराद इसका फ्रूट है। तो वो प्लांट्स जो फ्रूट्स के अंदर सीड जिनके होते हैं, और वो जिनके कॉन्स के अंदर होते हैं, ये कॉन्स कहलाते हैं। अब इनके कॉन्स के भी मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जरा उधर बीम देखते हैं। इनके अगर जिम्नोस्पर्म्स के लीफ देखें तो इनके दो क्लासेस, दो चीजें बड़ी हमारे पास कॉमन है। इसको आप उर्दू में अभी शाह साहब ने, सैयद शहाब ने, मेरे एमफिल का स्टूडेंट है, वो कह रहा था हम इसको कंगी पाम कहते हैं, हमारे घर में है, और बड़े जबरदस्त उसने डिस्कशन की। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये आपके पास कंगी पाम है, साइकस रिवोल्यूटा है, और इसका ये फीमेल कौन है, इसका ये फीमेल कौन है, ये फीमेल कौन इसका है, इतना बड़ा होता है, और इसके फीमेल कौन में ये इसके मीगास्पोरोफिल है। मीगास्पोरोफिल में ये इसके ओव्यूल हैं। दुनिया के सबसे बड़े ओव्यूल देखें, ये ओव्यूल, दुनिया के सबसे बड़े ओव्यूल साइकस में पाए जाते हैं। ये एक गिनीज बुक रिकॉर्ड समझ लें, एक वर्ल्ड क्लास एमसीक्यू समझ लें, एक इंटरव्यू की बात समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा ओव्यूल किस प्लांट में पाया जाता है, तो वो है साइकस के अंदर। किसके अंदर? साइकस के अंदर। और इसका जो मेल कौन है, मेल कौन, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये 100 साल पुराना हो चुका है इस्लामिया कॉलेज में। मैंने कोशिश की कि हमें मेल प्लांट मिल जाए, हमारे पास इधर इस्लामिया कॉलेज में मेल प्लांट मौजूद है, नहीं था, तो रिक्वेस्ट कर करके कहीं से बहुत मुश्किलों से एक मेल साइकस अभी हमने काश्त किया है। इंशाल्लाह उसका मेल कौन आ जाएगा तो 1.5 मीटर तक लंबा होता है और बड़ा खुशबूदार होता है। तो ये इसका इतना बड़ा होता है, मैं आपको पिक्चर्स में दिखा भी दूंगा। तो ये इसका मेल कौन है, साइकस का। दूसरा इसका रिश्तेदार है, उसको कहते हैं क्या, पाइन्स, जिसे किस्से कहानियों में गुल और सनोबर का किस्सा कहा गया है। ये देखें, ये इसका फीमेल कौन है, तो इसके मुख्तलिफ स्पीशीज हैं और उनके फीमेल कौन है। और ये इसका पूरा मेल कौन जो है ना, इसका ये पूरा ग्रुप है। ये इसका एक छोटा सा, अगर शाह साहब मुझे इशारा करें कि नजर आ रहा है कि नहीं, तो ये इसका एक मेल कौन है पाइन का, और ये इसका कजन है। देखें कजन कितना बड़ा है और ये कितना है, दोनों रिश्तेदार हैं। बस शायद इसने नीडो खाया हो और इसने नहीं खाया हो। तो फीमेल कौन एक अकेले होती है और मेल कौन इकट्ठे होते हैं। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं, एक पाकिस्तानी गजल का गाना है कि मेरे जैसे हैं हजारों, आप मेरे जैसे हैं हजारों, यानी मेल कौन, आप जैसा कोई नहीं, बस आप अकेले हो, एक कौन है। तो ये किसका है। अच्छा, तो जहां तक एंजियोस्पर्म का ताल्लुक है, इसको देखिए, इसके अंदर तो कॉन्स पैदा होते हैं, और कॉन्स भी मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरह से, एक साइकस का और एक पाइनस का, इनके अपने अपने तरीके हैं। और एक है एंजियोस्पर्म, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें फ्लावर्स पैदा होते हैं। अब सिर्फ एक फ्लावर की बात नहीं है कि बस कह दिया कि फ्लावर्स पैदा होते हैं।
इसका मतलब यह है कि जिम्नोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होगा। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम होगा आर्चिगोनिया। यानी अगर हम ब्रायोफाइट्स से लेकर एंजियोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म्स को एक नाम देने चाहें तो हम इसको कहेंगे कि वी आर स्टडिंग आर्चिगोनिएट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आर्चिगोनिएट्स भी कहलाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, एंथोफाइटा कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें एंड्रोशियम होगा, इसमें सेपल्स होंगे, इसमें पेटल्स होंगे, इसमें कार्पल होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें पूल के ये पार्ट्स, पूल है ही नहीं तो पूल के पार्ट्स कहां से आएंगे। और जब इसकी ये ओरी है, इसके ओरी के अंदर इसका ओव्यूल होता है, तो ये ओरी बाद में फ्रूट बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ओरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। अब इसमें फ्रूट कैसे बनेगा? इसमें तो ओरी है ही नहीं, वहां तो आर्चिगोनिया है, उसमें तो सीड बनेगा। तो ये डिफरेंसेस तो कॉमन है। अब जरा इनके और चीजें देखते हैं। वो और चीजें क्या हैं? वो चीजें अब अगर हम देखें जी, तो पहला, ये भी ट्रेकियोफाइटा है, ये भी ट्रेकियोफाइटा है। ट्रेकियोफाइटा का मतलब ये है कि दोनों में जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। लेकिन इसके जाइलम में क्या होगा? इसके जाइलम में वेसल नहीं होगा। एक छोटे छोटी ट्रेकीड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेकीड्स होते हैं। और इसके इर्द गिर्द इसके अंदर क्या होते हैं? 10 टाइम्स लार्जर वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। ये वेसल्स इनमें नहीं है और इनमें वेसल्स मौजूद हैं। तो फ्लावर्स के अलावा ये एक डिफरेंस भी मौजूद है कि ये फ्रूट्स के अलावा ये वेसल्स वाला डिफरेंस भी मौजूद है। तो ये इनके फ्लोएम में भी एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो ये है कि यहां अल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। कौन से? यहां पर कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। अब ये क्या चीज है? कंपेनियन सेल्स। अब भाई ये एक सीव ट्यूब है। फ्लोएम जिस तरह से खुराक ऊपर पहुंच जाता है, जिंदा सेल्स होते हैं, उनको सीव ट्यूब्स कहा जाता है। तो इसके साथ लंबे लंबे सेल्स जो होते हैं उनको कहते हैं कंपेनियन सेल्स। अब इनमें ये नहीं होते, इनमें गोल गोल सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स के साथ। तो इसको अल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। ये देखें, ये एक जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होता है? सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसी फर्टिलाइजेशन होती है? डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखें, ओव्यूल के अंदर एक एग है और एक इधर फ्यूजन मदर सेल है। दो स्पर्म्स आते हैं, एक स्पर्म, ठीक है, इसके साथ मिल जाता है और एक एग के साथ। तो ये ट्रिप्लाइड रह जाता है, वो बन जाता है, और एक जाइगोट बना देता है, डिप्लाइड हो जाता है। तो इसमें फ्यूजन मदर, ये जो एंडोस्पर्म मदर सेल है,
ये हैप्लाइड ही रहता है और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसमें फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ एक ही होती है। अच्छा, एक और चीज इसमें है, यहां पर जिम्नोस्पर्म पॉलीकाट हैं। जिम्नोस्पर्म्स यानी इसका अगर सीड बोओगे तो इसका एक प्लूम्यूल बनेगा, एक रेडिकल बनेगा। प्लूम्यूल फ्यूचर स्टेम है, क्या है? फ्यूचर स्टेम है, और रेडिकल फ्यूचर रूट है, फ्यूचर रूट है। अच्छा, अब इसके साथ मैं इधर रेड में बना देता हूं, तो 1 2 3 4 5, तो ये देखें, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं कि ये कॉटिलीडन्स हैं, कॉटिलीडन्स हैं। क्या है? कॉटिलीडन। तो जिम्नोस्पर्म पॉलीकाट है, जिम्नोस्पर्म क्या है? पॉलीकाट है। और एंजियोस्पर्म देखें, यहां पर अगर प्लूम्यूल आ गया, रेडिकल आ गया, तो या तो एक कॉटिलीडन होगा या 2 होंगे। तो भाई ये चीज कि एंजियोस्पर्म या मोनोकाट है या डाइकाट है, एंजियोस्पर्म या मोनोकाट है या डाइकाट है। अच्छा, इसमें जिम्नोस्पर्म में एक और भी चीज है, ये पॉली एम्ब्रियोनिक है। पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है कि जब इसका ये ओव्यूल होता है ना, ये ओव्यूल फर्ज करें, तो इसमें 1 2 3 4 5 के करीब, चले मैं 2 बना देता हूं या 3 बना देता हूं, आर्चिगोनिया होते हैं। कितने होते हैं? अब हर एक आर्चिगोनिया में एक एग मौजूद है, तो 2 से लेकर 5 तक एग्स हो गए। हर एक की फर्टिलाइजेशन होगी तो 2 से 5 तक जाइगोट बन जाएंगे, और हर जाइगोट जब मल्टीसेलुलर स्टेज पर इन द सेम आर्चिगोनियम डेवलप होता है तो ये एम्ब्रियो बन जाएगा, तो 2 से 5 एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो ये पॉली एम्ब्रियोनिक है, जबकि यहां पर पॉली एम्ब्रियोनिक का फिनोमेना नहीं है। यहां पर क्या है? पॉली एम्ब्रियोनिक का फिनोमेना एंजियोस्पर्म में नहीं है। अच्छा, और यहां पर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी ये देखें कौन है ना, कौन, तो कौन हमेशा या फीमेल कौन होगा या मेल कौन होगा। प्लांट मोनोशियस हो सकता है। अब यहां एक डियर स्टूडेंट्स एक अलग किस्सा स्टार्ट है। वो अलग किस्सा क्या है? वो अलग किस्सा है कि एक पौधा है, ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म तो ज्यादातर ट्री है, जिम्नोस्पर्म क्या है? ट्री है। जबकि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हर्ब भी हो सकता है। हर्ब क्या है? हर्ब जिसका स्टेम सॉफ्ट हो, और श्रब, श्रब क्या हो सकता है? जिसका स्टेम जो वुडी हो और एक सॉइल है, तो उस सॉइल से ज्यादा ब्रांचेस अराइज होते हैं। एक सॉइल है और उस सॉइल से ज्यादा ब्रांचेस अराइज होते हैं, तो उसको श्रब कहेंगे। और ट्री जिसका एक कॉलम हो और उसके ऊपर पत्ते लगे हों तो उसको ट्री कहेंगे। तो एंजियोस्पर्म में हर्ब, श्रब और ट्री सब पाए जाएंगे। एंजियोस्पर्म में हर्ब, श्रब और ट्री सब पाए जाएंगे, जबकि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्री पाया जाएगा। ये एक बात याद रखें। इसमें डीप टेप रूट पाया जाएगा, इसमें कुछ भी। टेप रूट क्या है? हाँ, टेप रूट वो है जो रेडिकल से बने, जो रेडिकल से ना बने वो एडवेंटिशियस रूट है। एबनॉर्मल, पागल, जो नॉर्मल ना हो वो पागल है ना। अब एबनॉर्मल कुछ भी हो सकता है, वो जीनियस भी एबनॉर्मल हो सकता है, और बहुत गबी भी, जहन का कमजोर भी एबनॉर्मल हो सकता है। तो आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये जनाब ट्री है, और ये हर्ब,
श्रब और ट्री हैं। तो इसके जो फ्लावर्स हैं, उसके जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल, सॉरी इसके जो कोन हैं वो यूनिसेक्सुअल है, और इसके जो फ्लावर्स हैं ये दोनों ज्यादातर प्लांट्स में बाइसेक्सुअल है। अच्छा, ये एक पॉइंट है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में एक और फर्क है। वो क्या है? वो ये है कि अगर हम कहेंगे कि ये ट्री मोनोशियस और डायोशियस हो सकता है। अब मानो का मतलब है वन और ओइसियम का मतलब है होम, इन द सेम होम। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी चीजें हर जगह आपको नहीं मिलेंगी। आओ सीखो। तो मोनोशियस वन होम, यानी मेल पार्ट, यानी मेल कोन, और जब फीमेल कोन एक ही प्लांट के अंदर हो तो उस प्लांट को हम मोनोशियस कहेंगे, वन होम। वो पश्तो में कहते हैं लुरम दकोरा और जुमम दकोरा, यानी एक ही प्लांट पर दोनों पार्ट्स, दोनों कोन्स हो तो वो मोनोशियस है। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एक अलग किस्सा है, वो हर्मस और एफ्रोडाइटी का किस्सा है। अच्छा, अब यहां पर बात हम चलाएंगे इसकी डाइओशियस की। यहां ये मोनोशियस भी हो सकते हैं और डाइओशियस भी। डाई का मतलब है टू, और लातीनी जुबान में ओविसियम का मतलब है होम, टू होम्स, यानी बॉयज होम और गर्ल्स होम अलग अलग हैं। और ये दोनों एक चीज देखें, ये मेल और फीमेल, ये फीमेल कौन है? ये मेल कोन्स हैं, मेल कोन्स हैं। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मेरे जैसे हैं हजारों, आप जैसा कोई नहीं। तो यहां पर ये एक प्लांट पर हो तो ये प्लांट क्या है? मोनोशियस है। और ये देखें, ये साइकस है, इसका एक प्लांट के ऊपर एक ही मेल लगा होता है, फीमेल नहीं होता। 1.5 मीटर लंबा एक कोन लगा होता है, इसको डायोशियस कहेंगे, क्योंकि ये दुल्हा राजा का घर अलग है और ये बहुत सारे ऐसे कंगी पाम में देख लें, ये कंगी पाम ऐसे लगा होता है ना, ऐसे लगा होता है, उसके बीच में यूं एक येलो बड़ा सा क्राउन, ये ऐसे पत्ते मीगस पोरोफिल, और ये बड़े बड़े यूल वाला लगा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही होता है। ऐसे प्लांट को जो सिर्फ फीमेल हो या सिर्फ मेल हो तो इसको कहते हैं कि ये प्लांट डाइओशियस है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मजीद अच्छे इंफॉर्मेशन मिलते रहें। थैंक यू।